जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिला है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और अपना जो सत्संग है ना वो पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आपको सत्संग से संगत जी बहुत से जवाब मिलते हैं। हम बहुत सी ऐसी बातें होती है जो क्लियर होती हैं। इसलिए संगत जी, जो भी चीज़ आपके सामने आती है या आपको सुनाई देती है या आप देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको ना पूरा गौर से सुने, समझें, देखें, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ हिंट जरूर देगी। वो बात जो भी आपके सामने आएगी या आप जो भी सुनेंगे, इसलिए किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। सत्संग को भी पूरा सुने, जो भी गुरु जी के इशारे मिलते हैं उसको भी पूरा फॉलो करें। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ विनीता आंटी जी ने शेयर किया है और मैं आपको सत्संग बोलकर सुनाऊंगी। और संगत जी, इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को शुक्राना। गुरु जी, मुझे ऊपर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग मैं पूरी संगत के साथ शेयर कर सकूं, आपका इसके लिए भी शुक्राना। पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग बताने जा रही हूँ। मेरे पास 2 सत्संग है बताने के लिए। पहला सत्संग ये है कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मैं जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ, मतलब जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तो ये बात है 15 अगस्त की। तो तब 15 अगस्त था, तो मैं चाहती थी कि मैं मुंबई मंदिर जाऊं। वैसे तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं दिल्ली में, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब मैं नहीं जा सकती थी, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं बड़े मंदिर मैंने मुंबई के बड़े मंदिर जाने का मन बनाया। तो मैंने एड्रेस निकाला संगत जी और देखा कि जो मंदिर था वो गोरेगांव में था। तो मैं गोरेगांव में चली गई और अपने जैसे भी ट्रेन करके तो मैं चली गई। तो संगत जी, लेकिन ऐसा हो गया था कि मैं ना बहुत लेट हो गई। मतलब जब मैं 6:50 तक, मैं 7 बजे कहते हैं कि मुंबई का मंदिर ना बंद हो जाता है। मैं 6:50 तक तो रिक्शे में बैठी थी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मंत्र जाप करने लग गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में ही चल रहा था कि गुरुजी मुझे अपने दर्शन मुझे ना वहाँ पहुँचा दीजिए। 7 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, मुझे खाली हाथ मत भेजना, मुझे दर्शन जरूर दिलवाना अपने, और मुझे अपने पास भी बैठने का टाइम देना, खाली मत भेजना, प्लीज़ मुझे खाली मत भेजना। और बस मैं ऐसा ही मन में बोल रही थी संगत जी कि मुझे खाली मत भेजना, मुझे भूखा प्यासा मत भेजना, मुझे जल प्रसाद तो चाहिए ही चाहिए, मैं आपके दर से खाली नहीं जाऊंगी। और ऐसे करते करते मुझे बहुत ट्रैफिक मिले, मुझे एक रिक्शा भी चेंज करना पड़ा। उसने मुझे बोला कि आप उतर जाइए, ये वो। मुझे ना बहुत टाइम लगा। उसने मुझे ऐसा लगा कि अब तो ये मेरी ना अपॉर्चुनिटी गई, कि मैं मंडे के दिन जा रही थी। मुझे था कि अब तो ये मुझे ना गुरु जी के मंदिर से बाहर से दर्शन करने पड़ेंगे। मेरे को तो लगा अभी मंदिर बंद हो चुका होगा, मंदिर बंद हो जाएगा। तो ना मैंने मन ही मन प्रेयर कर रही थी कि करती जा रही थी, गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी।
और ना 7:15 तक, संगत जी 7 बजे मंदिर बंद होता है, तो 7:15 तक मैं रिक्शा में ही थी। तो मैंने सोचा कि अब तो क्या ही दर्शन होंगे, अब तो ना मुझे बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। और मैं ना वहीं पे बैठी बैठी संगत जी मैं ना नेक्स्ट आने का प्लान करने लगी कि अब मैं नेक्स्ट कब आऊँगी, क्योंकि मुंबई में गणेश चतुर्थी चलती है। तो गणेश चतुर्थी जैसे शुरू होनी थी, मंडे के दिन शुरू होने जा रही थी, तो नेक्स्ट दिन गणेश चतुर्थी था। तो मैंने सोचा कि गणेश चतुर्थी के दिन तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक मिलना ही था। तो संगत जी मैं ना नेक्स्ट आने का प्लान कर रही थी कि मेरे अब मन में चल ही रहा था कि मैं नेक्स्ट कब आऊँ। तो ना संगत जी यहाँ पे लेकिन मैं 7:40 मतलब जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी संगत जी, मुझे यही था कि मंदिर बंद हो जाएगा और मैं बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे मुझे। तो जब मैं संगत जी सोच ही रही थी, तो जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंची वहाँ पे, तो संगत जी वहाँ पे ना एक संगत खड़े हुए थे जो ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे, सेवादार जी खड़े हुए थे। तो ना उन्होंने बोला कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं फटाफट गई और मैंने ना दर्शन किए गुरुजी के। और गुरुजी के मैंने वहाँ पे जहाँ गुरुजी का आसन है, गुरुजी की प्रेजेंस होती है, मैं वहाँ पर भी मैंने माथा टेका, मैंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, गुरुजी के आगे माथा टेका। मैं उनके पास थोड़ी देर बैठी भी और मुझे प्रसाद भी मिला, मुझे कड़ा प्रसाद मिला, मुझे संगत जी समोसा प्रसाद भी मिला मुझे। और ना संगत जी मुझे इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मतलब मैंने माथा टेक, मैं ये सोच रही थी कि मैं तो अब नेक्स्ट डे आऊँगी और मैं तब माथा टेकूँगी, अब नेक्स्ट डे आने का सोच रही थी। लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी जो भी मेरे साथ हुआ था। और ना संगत जी मुझे वहाँ पर बिठाकर वो प्रसाद भी मिला। वहाँ पर भी गुरु जी का स्वरूप था, बहुत बड़ा सा स्वरूप था। वहाँ मैंने बैठकर अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वैसे संगत जी मैं पूरे समय शुक्राना करती रही, मेरे मन में शुक्राना गुरु जी चल रहा था, क्योंकि मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि मुझे ये सब भी मिलेगा, दर्शन भी करने को मिलेंगे। मैं तो ये सोच रही थी बाहर से ही जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए संगत जी मुझे वहाँ पे दर्शन भी मिले, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत आगे जाकर था संगत जी। और बैठने को भी मिला, शिव जी की सुंदर सा स्वरूप गोल्डन कलर का, गुरुजी का सुंदर सा आसन जहाँ गुरुजी का प्रेजेंस होता है, वहाँ पिस्ता ग्रीन कलर का। संगत जी मैं तो देखकर ही हक्की बक्की रह गई। इतना सुंदर एम्बियंस, इतना क्वाइट, एकदम क्वाइट और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था ना संगत जी। वहाँ पे एक अंकल जी थे, संगत जी अंकल जी थे, तो उन्होंने ना मुझे इशारा किया। शायद उनको पता चल गया था कि मैं पहली बार आई हूँ, तो उन्होंने मुझे ना इशारा करके कहा कि ये ना प्रसाद खा लो। तो संगत जी मैंने वो प्रसाद जो मिला था वो मैंने खा लिया। और मुझे संगत जी वहाँ पे सचो गुरु जी का प्रसाद भी मिला, क्योंकि मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी प्लीज़ मुझे खाली हाथ मत जाने देना, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे जब मैं जाने लगी थी तो मुझे एक्स्ट्रा प्रसाद, मतलब जो कड़ा प्रसाद था वो मुझे पैक करके 2 समोसों के साथ एक्स्ट्रा प्रसाद मुझे भरपूर गुरुजी ने अपने हाथों से मुझे दिया संगत जी, मेरे साथ मेरे भेजा जल प्रसाद। और संगत जी जिस चीज़ की मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी, मतलब आप खुद सोचिए संगत जी 7 बजे जो मंदिर बंद होने का टाइम है, 7 बजे वहाँ पर कोई 740 पे पहुँचता है, उसको दर्शन भी मिलते हैं, उसको बैठने के लिए समय भी मिलता है, उसको बिठाया जाता है, प्रसाद भी दिया जाता है और एक्स्ट्रा प्रसाद देकर भी भेजा जाता है। और संगत जी वो मतलब जो मुंबई का मंदिर है ना, वो ना गोरेगांव में है, मतलब पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उधर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। मतलब संगत जी वो घना जंगल है, वहाँ पे पैंथर, चीता ये सब भी जैसे ये निकलते हैं क्योंकि ना ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे ना बोरीवली जो नेशनल पार्क है वो उसके पास में है। तो संगत जी मैं ना इतना शुक्राना करने में बिजी थी, क्योंकि संगत जी जो चीज़ की उम्मीद ना हो वो आपको मिल जाए, मतलब जिस चीज़ का आपने सोचा ही नहीं है, आपने जिस चीज़ की उम्मीद ही छोड़ दी है और फिर भी वो आपको मिल जाए, तो क्या आपका उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड होगा। तो मैं तो शुक्राना करने में ही लगी रही संगत जी, उसी में लगी हुई थी, शुक्राना करने में लगी हुई थी। मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी,
क्योंकि कुछ तो वो संगत जी 8:15 8 समथिंग कुछ हो चुके थे, मतलब 8:15 शाम को उधर डे लाइट चला गया था, पूरा ब्लैकआउट हो गया था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, पूरा अंधेरा हो चुका था। तो अब संगत जी मेरे को तो ये भी टाइम नहीं था कि मैं ऐसा सोचूंगी मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि मैं इतना शुक्राना में लगी हुई थी संगत जी, इतना शुक्राना में लगी हुई थी जैसे मानो कि मेरा कोई जैकपॉट ही लग गया हो। और मुझे मतलब पूरे ऐसे जो दर्शन मिले, मुझे प्रसाद मिला, मुझे बैठने को मिला, आगे से माथा टेकने को मिला, गुरुजी को भी देख लिया, उनकी जगह भी देखी, उनकी जहाँ पे प्रेजेंस होती है उनकी गद्दी भी देखी, उनके पूरे अच्छे से दर्शन किए, मैंने उनको सामने से देखा। मतलब संगत जी मेरे लिए वो चीज़ यकीन करने लायक ही नहीं थी, ये मैं यकीन कर ही नहीं पा रही थी कि मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और ना एक अंकल जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जाना है। तो उन्होंने बोला कि चलो आपको ड्रॉप कर देते हैं, कि लिफ्ट है। तो ना क्योंकि संगत जी जो गाड़ी थी वो आंटी चला रहे थे, मतलब आंटी की गाड़ी थी, अंकल को भी लिफ्ट मिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि 4 सीटर है तो आ जाओ, मतलब आपको छोड़ देते हैं। तो संगत जी आंटी का बेटा उसी गाड़ी में थे, मतलब जो आंटी थी और आंटी का बेटा था वो आगे वाली तरफ बैठे थे और पीछे मैं और अंकल, मतलब हम पीछे बैठे थे। तो देखिए संगत जी मुझे गुरुजी ने लिफ्ट भी दिलवा दी। और मेरे को ये चीज़ बाद में समझ में आई कि ये तो गुरुजी ने मुझे लिफ्ट दिलवाई थी। संगत जी मुझे बाद में पता चला और मुझे ना बिल्कुल गूज़बम्स आ गए। मुझे पहली बात तो यही हजम नहीं हो रही थी कि मंदिर खुला था, मुझे मंदिर खुला मिला था। जब मैंने एक संगत से इस बारे में बात की, उनको मैंने जब ये सारा सिनेरियो बताया कि इतनी देर तक मंदिर खुला था, मैं दर्शन करके आई, तो उन्होंने बोला कि इतनी देर तक मंदिर खुला ही नहीं रहता, तेरे तो बहुत अच्छी किस्मत है अगर तू वहाँ पे गई और तुझे मंदिर खुला हुआ मिला। तो संगत जी उसने मुझे बोला कि तू तो बहुत भाग्यशाली है, तेरे तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली है। देखो गुरुजी ने तेको 7:40 तक मतलब तेको बुलाया, 7:40 तक वो मंदिर खुला था, तेको दर्शन करवाए, क्योंकि नहीं तो 7:40 तक तो खुला रहने का मतलब भी नहीं है, वो तो बंद हो जाता है। और दूसरी चीज़ संगत जी वो कहने लगी कि उस रोड पर, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था और सब डार्क हो गया था, वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और चीता पैंथर सब आ जाते हैं। उसने मुझे ये चीज़ बोली कि उस रोड पर तो चीता पैंथर्स ये सब आते हैं, कि कोई रिक्शे से भी जा रहा होता तो उनके भी पीछे पीछे भाग पड़ते हैं, मतलब अटैक कर सकते हैं। तो देखिए संगत जी मुझे कैसे गुरुजी ने रिटर्न करवाया, मतलब रिटर्न सेफ ट्रिप करवाई मेरी, कि मुझे एक क्लोज कार में अच्छे से मैं एसी के सामने बैठ कर आ रही हूँ। आंटी ने मुझे संगत जी मेन रोड पर ड्रॉप किया। इतनी अच्छी संगत ना संगत जी, इतनी अच्छी संगत की हर चीज़ में से कि ये हेल्प के लिए तैयार है। मंदिर के अंदर भी सब अच्छे से संगत जी, क्योंकि वहाँ पे भी सारी संगत बहुत स्वीट थी। वहाँ पे तो एक अंकल बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं पहली बार आई हूँ। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मुझे सब कुछ बता रहे थे, बहुत अच्छे से मुझे सब चीज़ की नॉलेज दे रहे थे कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, और दूसरी संगत को बोलते इसको जरा प्रसाद देना, मतलब इंश्योर कर रहे थे कि मैं अच्छे से दर्शन कर लूँ, सब अच्छे से मुझे दर्शन मिले, प्रसाद मिले। और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना ये संगत जी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब ये तो मेरा बहुत बड़ा सत्संग हुआ कि मैं सोच रही थी कि मंडे के दिन मैं दर्शन करना चाहती हूँ। मंडे के दिन ही मैं गुरुजी ने संगत जी मुझसे दर्शन करवाए। जैसे मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मुझे खाली हाथ मत भेजना, खाली हाथ वापस मत मुझे भिजवाना, क्योंकि मैं आपके दर्शन किए बिना, दर्शन के लिए आई हूँ, दर्शन किए बिना, माथा टेके बिना, बिना प्रसाद लिए मैं नहीं जाना चाहती। और सच में संगत जी गुरुजी ने मुझे हाथ भर के एक्स्ट्रा भी दिया। और मुझे पता लगा कि वहाँ पे ना गणेश चतुर्थी के कारण जितनी संगत एक्सपेक्टेड थी उतनी आई नहीं है, क्योंकि सबका मतलब अपने घर में फेस्टिवल सीजन और डेकोरेशन का टाइम था, तो काफ़ी लोग आए नहीं थे संगत जी। एक्सपेक्टेड तो बहुत सारा था, एक्स्ट्रा प्रसाद जो बचा था लास्ट में, क्योंकि हम लास्ट की संगत थी, तो क्योंकि वो तो पैकअप कर रहे थे। और संगत जी मुझे इतना सारा प्रसाद देकर मुझे गुरुजी ने भेजा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी संगत जी।
जहाँ मैं वेडनेसडे का आने का सोच रही थी कि मैं वापस आऊँगी दर्शन करने के लिए, कि मेरे लिए इतना बड़ा मेरिकल है कि मुझे गुरुजी ने अच्छे से दर्शन कराए मंडे के दिन ही, और एक्स्ट्रा प्रसाद दिया, और जो कि मैंने खाया, और मुझे एक्स्ट्रा प्रसाद देकर भी भेजा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि एक मैंने एक वेबसाइट से एक होता ना कि मेकअप की वेबसाइट से एक लिपस्टिक ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा बहुत दिन से कोई लिपस्टिक एक्सपायर हो गई है, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ऑर्डर करने का, तो मैंने लिपस्टिक ऑर्डर की संगत जी। तो मैंने लिपस्टिक ऑर्डर की वेबसाइट से, तो मैंने संगत जी मैं देख रही हूँ कि उसकी डिलीवरी आ रही है नहीं आ रही है। मतलब पिकअप ने मुझे कोई ऐसी चीज़ भेजी जो उसमें ना कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो मैं यूज़ नहीं करती, जैसे बोलते हैं ना एरेगेंस के और ये सब। तो मैंने उनको रिटर्न डाला, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम आके पिकअप करेंगे आपका पार्सल। तो मेरी कस्टमर केयर से भी बात चल रही थी कि वो लोग बोल रहे हैं कि आ रहे हैं लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझे आगे से बोला कि आए थे लेकिन आप घर पर नहीं थे। तो लेकिन मैं तो घर पर ही थी संगत जी, मैं कहीं गई नहीं, ये वो। मतलब मेरा बहुत डिबेट चल रहा था कस्टमर केयर वालों के साथ कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, कि मैं उनको इतनी ईमेल्स करके इतनी मैसेजेस करके मैं इतना थक चुकी थी ना कि संगत जी मैंने गुरुजी को हैंड ओवर कर दिया। मैंने गुरुजी को बोला कि ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं, शायद इन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने बोला कि गुरुजी अब आप देख लेना। और मैं ये बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि ये मतलब न्यू कंपनी थी, तो मुझे ये पता नहीं था ये जेन्युइनेंस इनकी कितनी है कितनी नहीं। तो मुझे यही था कि पता नहीं इनको कस्टमर का कुछ पड़ा भी है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने गुरुजी को हैंड ओवर कर दिया कि गुरुजी आप देखिए मेरा जो रिफ़ंड अमाउंट है वो मेरा क्रेडिट करवा दीजिए मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैं तो इनको बोल बोल कर थक गई हूँ। एक बार मैंने ऐसा बोल के गुरुजी को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मैं देख रही हूँ कि कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, मतलब रिटर्न लेने के लिए। और कोई पिकअप करने नहीं आ रहा है, कोई पार्सल रिटर्न, मतलब वो बोले कि पार्सल रिटर्न नहीं करेंगे तो हम आपको रिटर्न कैसे मतलब पैसे रिफ़ंड कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि कोई रिटर्न पार्सल पिकअप करने के लिए आ ही नहीं रहा है। मतलब मैं इनसे ये पूछ रही थी कि आपको दिक्कत क्या आ रही है। जब दिक्कत उन्होंने मुझे बताया कि आप पार्सल आपका रिटर्न ही नहीं हुआ है आपको, तो मैंने बोला कि आपका जब रिफ़ंड जब आप लोगों ने पिकअप ही नहीं डाला है, पिकअप ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैंने आपको नहीं दिया है, रिटर्न नहीं किया। मैं रिटर्न कर चुकी हूँ लेकिन पिकअप के लिए कोई नहीं आया है। संगत जी वो तो उसी बात पे अड़े हुए थे, और फिर मुझे थोड़ा सा इससे गुस्सा चढ़ा हुआ था। मैंने फिर से उनको ईमेल किया, कस्टमर केयर को कॉल किया, फ़ोन किया। वैसे तो संगत जी मैंने एक बार गुरुजी को कह दिया था, फिर भी हम इंसान हैं, हमारी आदतें होती हैं कि ये हमारी गंदी बुरी आदतें हैं कि हम हर चीज़ अपने हाथ में लेते हैं और हमें लगता है कि हम हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। और जब कहते हैं कि नहीं गुरुजी पर छोड़ दो अपना जो भी चीज़ है गुरुजी पर छोड़ दो, लेकिन संगत जी हम अपने हाथ में लेना नहीं छोड़ सकते ना। हर चीज़ अपने ऊपर लेने की कोशिश करते कि हम सब हैंडल कर लेंगे। तो संगत जी मैंने फिर से कॉल किया, फिर वही संगत जी कोई रिस्पांस नहीं। रिस्पांस में सॉरी मैडम, सॉरी टू यू, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने कोई नहीं आया संगत जी, कुछ नहीं हुआ, 4-5 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद ना संगत जी मैंने वो सब चीज़ गुरुजी पर छोड़ दिया था कि अब मतलब अब खुद आप देख लेना गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं पता है, अब गुरुजी ही देखेंगे। मैं उनको दे दो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे मेरा रिफंड क्रेडिट करें। और जो मैंने कहा कि गुरुजी से ही कहा, जो भी कुछ कहा मैंने गुरुजी से ही कहा। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप देख लीजिए, अब आप क्रेडिट करवा दीजिए, मुझे नहीं पता कंपनी क्या है कैसे है, ये मुझे रिटर्न देगी भी कि नहीं देगी, पार्सल कोई पिकअप करने आएगा, चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं, कुछ करते भी हैं कि नहीं करते कस्टमर की जो कंप्लेंट्स का। मैंने गुरुजी को सब कुछ हैंड ओवर कर दिया। संगत जी 3-4 दिन तक मैं शांत बैठी रही, कुछ नहीं हुआ संगत जी, कुछ रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं भी बस ऐसे 3-4 दिन बिल्कुल शांत बैठी रही। उनको ईमेल, फ़ोन्स, मैसेजेस करना मैंने बंद कर दिया। अब मेरे को था कि जो करेंगे वो गुरुजी देखेंगे।
तो 4 दिन बाद संगत जी मुझे एकदम से मैसेज आया कि पार्सल विल बी पिक्ड अप। मतलब मुझे मैसेज आया कि पार्सल विल बी पिक्ड अप टुडे। तो मैंने संगत जी और संगत जी उन्होंने मतलब मेरा जो पार्सल था वो पिकअप हो गया, मतलब उन्होंने मेरे घर से वो पार्सल ले लिया। और विद इन 1 आवर के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपके ना विद इन 1 आवर तक आपका रिफ़ंड करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पहले मुझे मैसेज आया योर रिफ़ंड क्रेडिट हैज़ बीन इनिशिएटेड, फिर मैसेज आया योर रिफ़ंड अमाउंट इज़ क्रेडिट, और मतलब पहले इन प्रोसेस इनिशिएटिव और उसके बाद क्रेडिट, मुझे ऐसे मैसेज आया। तब तो मैंने संगत जी इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी मतलब मैं अपने दिमाग के साथ चल रही थी। मतलब कह सकते हो कि मैं अपना दिमाग ना उनके साथ फोड़ के थक गई थी। तो उन्होंने लिपस्टिक जो ऑर्डर था लिपस्टिक का वो रॉन्ग भेजा। हम अटक जाते हैं उनके रॉन्ग प्रोडक्ट्स भेजने के कारण। और ऊपर से संगत जी पिकअप के लिए हम रुके, घर में बैठे रहे और संगत जी, और उसके बाद वेट करें कि क्रेडिट कब होगा। जब ये संगत जी मैं ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और मैंने ये सब गुरुजी को हैंड ओवर कर दिया था कि गुरुजी अब ये आप देखना, ये मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती। हाँ, मैंने बीच में एक बार फिर से लिया था अपने ऊपर कि मैं खुद देख लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये गुरुजी ने ही करना है और ये गुरुजी ही करेंगे। मैंने उनको कह दिया है तो गुरुजी अब बस अपने हिसाब से करेंगे। तो गुरुजी ने मेरा अमाउंट भी क्रेडिट करवा दिया। और भी सब बहुत छोटे छोटे से सत्संग है संगत जी कि जब भी मैं जल प्रसाद लेती हूँ, मतलब मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन जो मेरा लोटा है ना संगत जी उसमें मुझे ओम दिखाई देता है। मतलब जो लोटे का बेस है वो उभरा हुआ सा है जो कि मतलब ओम की शेप जैसा दिखता है। जब भी मैं जल भरती हूँ तो मुझे वहाँ पर ओम बना हुआ दिखता है। मैं बहुत सरप्राइज थी, मतलब पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा ओ इधर तो ओम बना हुआ है, मुझे तो गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए हैं। मैं शुक्राना किया मैंने, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ओम के दर्शन दिए। और संगत जी मुझे ये ओम के दर्शन मिलते हैं हमेशा जब भी मैं लोटे से जल पीती हूँ। मुझे बटरफ्लाई बहुत बार दिखती है, 7-8 टाइम्स तो मुझे बटरफ्लाई दिखती है संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। मुझे ये बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, मेरा अमाउंट रिफ़ंड करवाना और मुझे ओम के दर्शन देना। और संगत जी गुरुजी का हर एक चीज़ के लिए शुक्राना जो उन्होंने मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और बस यही चाहूँगी कि गुरुजी हम सब पर अपनी ऐसे ही मेहर करें, हम सबको ऐसे ही खुश रखें, सबको ऐसे ही ठीक कीजिए। और संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि हमें भी गुरुजी के लिए अरदास करनी थी कि मतलब अरदास करनी चाहिए कि जब यूनिवर्स परमात्मा गुरुजी कहते हैं कि जो ना गुरुजी से हम प्रे करते हैं, गुरुजी से कुछ मांगते हैं तो गुरुजी ना सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए संगत जी हमें भी मतलब देखो संगत जी गुरुजी खुद साक्षात परमात्मा है, लेकिन हमें उस परमात्मा से ही गुरुजी के बारे में गुरुजी को ये बोलना चाहिए कि गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखना, आप भी हमेशा ऐसे ही रहना, क्योंकि हमें भी आपने ही देखना है। अब संगत जी मैं ये चीज़ आपको कैसे अपने शब्दों में बयां करूं, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि उनसे ऊपर कोई है तो उनको हम अरदास करेंगे कि गुरुजी को खुश रखना। लेकिन संगत जी हम गुरुजी को हमेशा ये चीज़ बोलें, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों की बात गुरुजी सुनते हैं, तो गुरुजी को हमेशा ये चीज़ बोलना कि गुरुजी आप हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप भी हमेशा सही रहे क्योंकि हमें भी सिर्फ आपने ही संभालना है। बस यही चीज़ हमें गुरुजी को बोलनी है, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि हमें भी गुरुजी के लिए अरदास करनी चाहिए क्योंकि वो सब कुछ हैंडल करते हैं। हम सबका हमारा कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं, हर वक्त मतलब हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। मतलब हमें उस यूनिवर्स उस परमात्मा से ये चीज़ बोलनी चाहिए कि बस आप अच्छे से रहें। मतलब हमेशा गुरुजी से ही अरदास ऐसे करनी चाहिए कि हमेशा ऐसे ही अच्छे रहें
और ऐसे ही हमारा ख्याल रखें, क्योंकि हम उनके बिना कुछ भी नहीं है, हम उजड़ जाएंगे अगर वो नहीं होंगे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करना। मैं ये मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग क्लोज करती हूँ। लेकिन संगत जी, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि गुरु जी के लिए हमेशा प्रे करनी चाहिए। उस यूनिवर्स का भी हमें थैंक करना चाहिए कि जो ये महाशिव हैं वो हमारे लिए आए यहाँ पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जो हमारे हर एक छोटे छोटे कष्ट, बड़े बड़े कष्ट को झेलते हैं, हमारे लिए झेलते हैं। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला सत्संग पवना आंटी जी ने शेयर किया है। सबसे पहले इस सत्संग को शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। मेरे साथ आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं जर्मनी से अपना सत्संग लिखकर भेज रही हूँ। कि कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और आप अपने तरीके से सत्संग को शेयर करना संगत जी। मैं गुरुजी के साथ अप्रैल 2023 से जुड़ी हूँ संगत जी। मैं इंडिया पंजाब से हूँ और अप्रैल में मैं इंडिया गई। मेरे भाई की बेटी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया और उसके साथ मैं सत्संग भी गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे सत्संग में जाकर। संगत जी, मेरे घर में मेरे हस्बैंड, 2 बेटियां हैं और 2 बेटियां हैं। हम 4 लोग घर में हैं। मेरी शादी को 37 साल हो गए हैं संगत जी। आज तक हम हस्बैंड वाइफ ने एक साथ बैठकर मतलब ढंग से बात नहीं की। बस मैंने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। बस काम मिलकर करते रहें। संगत जी, हमारा रेस्टोरेंट है। संगत जी, हस्बैंड बहुत ही गुस्से वाले हैं और बेटियों को अच्छी शिक्षा दी दोनों को। अभी दोनों ही परमानेंट जॉब है दोनों की। बड़ी बेटी की शादी को 6 साल हो गए हैं। बच्चा नहीं उसका, लेकिन उसका हस्बैंड इंग्लैंड में है। जर्मनी आने को तैयार नहीं है संगत जी। छोटी बेटी की एज 30 साल हो गई है, रिश्ता नहीं मिल रहा। जर्मनी में बहुत मुश्किल है, क्या करूं, हर तरफ से परेशान। मेरे हस्बैंड कुछ खास हमारे सुनते नहीं। दोनों बेटियों के लिए परेशान, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। बड़ी बेटी को बोलती हूँ कि कब आएंगे तेरे हस्बैंड जर्मनी, तो बोलती है मम्मी ये नहीं बोलूँगी, उसकी अपनी ज़िंदगी है, मैं नहीं बोलूँगी। मिल तो लेते हैं, 1 मंथ बाद चाहे मिलने। संगत जी, बहुत बुरा हाल मतलब हो गया सोच के कि मैं बहुत बीमार हो गई। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैंने इंडिया जाना है वापस और कोई पूजा करवानी है, तो पूजा करवानी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सोच के संगत जी, उम्मीद नहीं थी पर मेरे को भेज दिया और संगत जी मैं इंडिया गई। मेरे भाई की बेटी ने सत्संग का बोला और संगत जी 4 सत्संग में गई, बहुत रोई गुरुजी के आगे, बहुत रोई। 3 मंथ रही मैं वहाँ पर। मेरी बेटी को जर्मनी में सेंट बैंगलोर से रिश्ता आ गया और संगत जी हम शर्मा होते हैं और शर्मा में ही रिश्ता करते हैं। जो शर्मा होते हैं वो शर्मा में रिश्ता करते हैं। लड़का भी शर्मा था। संगत जी, मैं तो एकदम तैयार हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने वहाँ पर 4 सत्संग अटेंड किए संगत जी और फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब जो कुछ भी करेंगे ना वो गुरु जी करेंगे। संगत जी, मेरे को किसी ने बताया तो मैंने वो झट से रिश्ता जो था वो स्वीकार कर लिया। संगत जी, मैं अपने शहर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से हूँ। मुकेरिया छोटा सा शहर है। मैं वहाँ से संगत जी अमृतसर से फ़्लाइट पकड़कर मैं बेंगलोर चली गई और लड़के के पेरेंट्स को मिली। मैंने झट से मैं इधर आ गई, जुलाई में शायद आई और वापस आई तो मैंने लड़की को
सॉरी, लड़का यहीं था। तो मैंने उसका एड्रेस लेकर आई मैं, और मैंने अपने हस्बैंड को साथ लिया। हम लड़के को मिले। वो भी इंडस्ट्री इंजीनियर है, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत अच्छी जॉब कर रही है फ्रैंकफर्ट में। और संगत जी, जब मैंने देखा लड़के को तो मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुजी ने इस लड़के को मेरे लिए भेजा है। मतलब मेरी लड़की के साथ उसकी जोड़ी संगत जी, और ना संगत जी उसकी जोड़ी ऐसी जमी कि मतलब मेरी बेटी कहती थी कि पापा मेरी ना 30 साल की एज है, तो जो बेटा है ना वो एक भी महीना छोटा नहीं होना चाहिए। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि देखिए कि 6 महीने मेरी लड़की से बड़ा है, और इतना अच्छा लड़का है। मैंने तो फ़ोन किया और उधर इंडिया में इधर लड़के को मिले, उसके पेरेंट्स को मिले, और मैं बेंगलोर में। और संगत जी क्या बताऊँ मैं आपको, मैं बता नहीं सकती। मैं हर बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। मतलब 100 संगत जी 1-2 बार पहले सत्संग में गई थी मैं, सिर्फ गुरु जी ने मेरे साथ इसका फल इतना बड़ा दिया। मतलब संगत जी मैं हैरान थी। उसके बाद मुझे नहीं पता संगत जी मैं अमृतसर से बेंगलोर कैसे पहुंच गई, अमृतसर से अपने घर से जर्मनी तक कैसे आ गई। और अब 17 सितंबर को मेरी लड़की की शादी थी। लड़के ने अपने पेरेंट्स को इधर बुलवाया, और शादी थी मेरी लड़की की, हो गई, अब शादी हो गई। और मेरे हस्बैंड ने बैठकर सलाह मशवरा, मतलब कोई नहीं करते थे। तो संगत जी मैं क्या बोलूँ, तो आप ठीक तो हो, आप सब कुछ ठीक हो गया ना, अभी सब कुछ ठीक है, जो कभी भी पहले नहीं करते थे, कभी पहल की नहीं उन्होंने। और वो इतने साल हो गए, 37 साल हो गए। और संगत जी कहने की बात है, ये 37 साल इस बंदे ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला कि तू ठीक है, तेरा हाल क्या है, तू बीमार तो नहीं है। जो संगत जी मुझे, मतलब क्या ये कह सकते हैं कि जो मुझे कुछ समझते ही नहीं थे, जो मुझे कभी पूछते ही नहीं थे, वो बंदा मुझे हर 10 मिनट के बाद पूछ रहा है तो ठीक है, तो मतलब सब कुछ हो गया ना, सारा कुछ, अभी सभी कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरी बड़ी बेटी है, उसकी शादी को 6 साल हो गए, और उसका हस्बैंड जो है, उसने लंदन यूनिवर्सिटी से MBA किया, तो उधर सेटल था। और हमें किसी ने रिश्ता बताया पंजाब में, तो हमने कर दिया। और मेरी लड़की ने PhD की हुई, PhD ऑफिसर है, और उसकी अच्छी जॉब है उसके पास। तो लड़का बोलता था कि मैं उधर सेटल होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें नहीं पता था उसने अंदर ही अंदर क्या, मतलब पढ़ाई कर रहा है, क्या जर्मनी सेट होने के लिए क्या कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स आ रही थी लैंग्वेज की। तो उधर ही उधर, क्योंकि संगत जी इंजीनियर सेटल हो जाते हैं जर्मनी में, जो जिन्होंने MBA किया होता है, बिजनेस की स्टडी की होती है, तो उनको मुश्किल आती है थोड़ी सी। तो मैं लड़की बोलती थी कि मेरी मम्मी कि आप क्यों बोलते हो, उसकी अपनी लाइफ है, जब आएगा वो आ जाएगा। 1-2 महीने बाद संगत जी वो बोलती थी कि हम घूम फिर लेते हैं, मिल तो लेते हैं। तो क्योंकि दोनों की संगत जी तो मतलब 1 घंटे का ही सफ़र है इंग्लैंड और जर्मनी का बाय एयर। तो वो बोलती थी कि ऐसा, तो मैं बोलती थी कि कोई बच्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन माँ होने का तो संगत जी मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती थी। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि वो मेरी लड़की की 17 सितंबर को जो शादी हुई है, वो मेरा बड़ा दामाद भी आया। तो उसके बाद क्या बोला कि फ़िक्र मत करो मम्मा, आप इतने कमज़ोर हो गए, मैं 6 महीने के बीच में सेटल हो रहा हूँ। और मैं संगत जी, उसने बोला कि टेस्ट में 90% नंबर आए हैं बड़े वाले ने। संगत जी शादी को 6 साल हो गए, मैं सोच रही थी लड़का अकड़ वाला है, गुस्से वाला है, मिलता नहीं है, फ़ोन कम करता है, और लड़की के साथ घूमता फिरता है, और बहुत अच्छा बहुत है। लेकिन वो एक तरह ना लड़की, जो हम उधर जाएंगे तो क्या करेंगे, लड़की घर पर कैसे जाकर रहूँगा मैं, लड़की वहाँ जहाँ जॉब करती, मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं इधर सेटल हूँ। लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था वो गुरुजी को पता है,
कि गुरुजी ने कैसे गेम घुमा दी। वो लड़का अपने ससुर को भी, मतलब मेरे हस्बैंड को क्या बोल रहा है कि पापा मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं अभी भी इधर ही आ रहा हूँ 6 महीने तक। जब मेरे को बर्लिन हैनोवर के साइड से नौकरी, फर्म होती है जिस जो कंट्रोल नौकरी, कंट्रोल जो ऐसे कंट्रोल होते हैं, मैंने वो अप्लाई किया है। तो शायद मैं ना 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे आ जाऊँ। तो संगत जी मैं बच्चे के लिए परेशान हूँ। तो साथ में होंगे, इकट्ठे रहेंगे तो बच्चा पैदा करेंगे, नहीं तो दूर दूर अभी अकेली माँ बिना बाप के कैसे पालेगी। तो ना लड़का ये बोलता था कि मैं ना मतलब मैं बोलती थी कि 6 साल हो गए, कब इकट्ठे हो गए। तो लड़के ने बोला कि मैंने पहले लड़के को बोला कि मैं बीमार रहती हूँ। तो वो बोलता कि मम्मी आप क्यों परेशान हो रहे हो, अभी तो आपने हमारे बच्चों को खिलाना है, आप ही ने तो पालना है, हमने तो नौकरियाँ करनी है, आप ही तो पालोगे उनको। तो मैं इतनी खुश हुई जो लड़का बोलता था कि हम क्यों इकट्ठे होंगे लड़की के घर में। संगत जी मेरी लड़की की एज 35 ईयर्स ओल्ड है, और मैं तो संगत जी इस बात से परेशान होती थी कि कब वो बच्चा वगैरह पैदा करेंगे। और जहाँ पे डॉक्टर वगैरह का जो टेस्ट वगैरह होते थे, तो संगत जी मैंने देखा कि कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो वो बोलते कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन बोलते थे कि अभी वो खुश होकर, उन्होंने मुझे बोला कि खुश हो गए, इतने खुश होकर संगत जी वो बोल रहे थे कि अब मैं जर्मनी आ जाऊंगा। और मेरे हस्बैंड भी मेरे से आगे से पूछ रहे हैं कि तू ठीक है या तो सही है। तो संगत जी एकदम से मेरी छोटी बेटी का भी एकदम से चमत्कार हो गया। कैसे हुआ? ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं यही क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए। संगत जी आप ही हो गुरु जी, आप ही ने देखना है, आपने क्या करना है। और मुझे गुरु जी ने संगत जी तितली रूप में बहुत बार दर्शन दे चुके हैं। मेरे आस पास में, मतलब मेरे जो घर के बाहर है ना, वो बहुत बड़ा गार्डन है। तो संगत जी मेरे आस पास ना तितली घूमती रहती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब तितलियाँ मेरे पास घूमती हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं जब इंडिया गई थी तो मैं जो पॉकेट स्वरूप होते हैं ना, तो मैं वो लेकर आई थी 3-4 गुरु जी के। तो संगत जी मुझे मिले थे तो वो मैं लेकर आई थी। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं या मेरी बेटियां हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं, मतलब नहीं मानती हैं इन सब चीज़ों को। तो मैंने क्या किया कि मैं छोटे स्वरूप की पूजा करती हूँ। मैंने मेरे भोले बाबा का वो जी का स्वरूप है, वहीं पे मैंने गुरु जी का स्वरूप भी विराजमान किया हुआ है। और मैंने वहाँ पे रख के संगत जी मैं उनके भी पूजा कर लेती हूँ। और अगर गुरु जी ने यहाँ तक पहुँचाए हैं ना संगत जी, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं तो अभी इनको, मेरी बेटियों को या मेरे हस्बैंड को, अब गुरु जी को ही देखना है कैसे करना है, इनको कैसे अपनी तरफ खींचना है, कैसे अपनी तरफ जोड़ना है। मैं तो अब नहीं छोड़ूंगी। मेरा तो पता है, जब मुझे पता है सब कुछ ठीक होगा और वो गुरुजी सब करेंगे। गुरुजी बोलते हैं ना कि परिवार है, और तो अगर एक परिवार का एक बंदा मानता है तो सारे परिवार का भला होता है। तो देखना संगत जी मेरे भी सारे परिवार का ही भला होगा, और मेरे सारे जने गुरुजी से जुड़ जाएंगे। वो गुरुजी देखेंगे उन्हें कब और कैसे जोड़ना है। मैंने तो गुरुजी का लड़ पकड़ लिया, अब तो मैं नहीं छोड़ने वाली गुरुजी के। मतलब गुरुजी को मैं तो पीछा नहीं छोड़ूंगी, मतलब मैंने तो अब नहीं पीछा छोड़ना। मैं तो गुरुजी से चिपक गई हूँ, गुरुजी से मुझे अब कोई नहीं छुड़वा सकता है। कोई जुड़े ना जुड़े गुरुजी के साथ, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने पीछे पड़ गई हूँ, बस अब मैं पीछे पड़ गई हूँ संगत जी। सच में गुरुजी के लिए तो जो भी करना पड़े वो मैं करूँगी, जो भी करना पड़े गुरुजी से। और संगत जी मैं जो करती भी हूँ और गुरुजी से पूछ कर ही करती हूँ, उनकी आज्ञा से करती हूँ। तो उसके बाद ना अभी हमारा इंडिया आने का बन रहा है दोबारा से जनवरी में। तो मेरे को है कि मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ आऊँगी वैसे तो, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मैंने शिरडी जाना है, मैंने वैष्णो माता के जाना है। तो मैं सोच रही थी कि इसको साथ लेकर मैं बड़े मंदिर भी जाऊँ, माथा टेकवाऊँ, गुरुजी से मिलवाऊँ इसको। और जैसे गुरुजी बोलेंगे वैसा ही होगा, जैसे वो रास्ता दिखाएंगे वैसे ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी मुझे हर बार अपने प्रेजेंस का, अपने होने का मुझे एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, फिक्र मत करो, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन संगत जी, और मैंने भी सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरु जी जो करेंगे, जैसा करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, और जो होगा वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा, जो नहीं होगा वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा। बस गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ें, मेरे परिवार को अपने ब्लेसिंग्स दें, और हमेशा हमें ऐसे ही जोड़ के रखें, और हमेशा हमारे साथ, और मतलब मुझे अपने साथ जोड़ के रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे आपने अभी तक सब कुछ किया है वैसे ही आगे भी आपने ही संभालना है हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो चीज़ की है उसका भी शुक्राना, जो चीज़ नहीं की है उसका भी शुक्राना, क्योंकि जो चीज़ होती है वो भी अच्छे के लिए होती है, जो चीज़ नहीं होती है वो और भी अच्छे के लिए होती है। बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना शुक्राना कम है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए आप इस मौके को ना गंवाएं, क्योंकि ये मौका पाना बहुत सौभाग्यशाली जो होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है, क्योंकि हर कोई ना तो सत्संग सुन पाता है और ना ही सत्संग सुना पाता है। ये सब कुछ गुरु जी की आज्ञा की वजह से होता है। गुरु जी आज्ञा देते हैं तो हम कर पाते हैं। लेकिन संगत जी, अगर फिर भी हम इग्नोर करें, चीज़ों को ना समझें, ना सुने, तो फिर वो उसमें गुरु जी का फॉल्ट नहीं होगा ना, फिर वो उसमें हमारी गलती होगी। इसलिए हमेशा जब भी गुरु जी का सत्संग सुनते हैं तो हमेशा पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। और संगत जी, सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का सच में भला होता है, क्योंकि जो सत्संग सुनता है उसको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, और जो सत्संग सुनाता है, एक तो संगत जी वो अपना शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने जो जो चीज़ें की, जो गुरु जी से जुड़ने के बाद हुआ है, गुरु जी से जुड़े हो, वो शुक्राना है। और उनकी उस शुक्राने से किन किन संगत को क्या क्या जवाब मिलता है ये हमें नहीं पता ना, वो संगत को पता। जो क्योंकि आपने एक कोई ऐसी चीज़, आपका एक सत्संग सिर्फ एक है, लेकिन पता नहीं कितनी संगत को कितनी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ आपके एक सत्संग से। इसलिए हमेशा अपना सत्संग शेयर करें, पूरी जर्नी शेयर करें, और जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, एक एक चीज़ का शुक्राना, जो जो आपने दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आपको गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए। एटलीस्ट एक बार, दिन में एक बार तो गुरु जी का मंत्र जाप सुनना ही चाहिए। चाहे आप फ़ोन पर लगाकर गुरु जी का मंत्र जाप अपने घर में अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एकमात्र गुरु जी के मंत्र जाप से घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं, आपको सुकून मिलता है हर चीज़ में। आप एक बार ये चीज़ करके देखिएगा, गुरु जी के मंत्र जाप में सच में बहुत शक्ति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।